आरएएस मेंस में प्रश्न पूछा गया है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। हालांकि 15 शब्द में पूछा गया था, लेकिन अब 15 शब्द में प्रश्न नहीं आने हैं तो 50 शब्द में भी पूछा जा सकता है। और यही नहीं, मतलब इस तरह के प्रश्न तो हम तो चूंकि कुछ प्रश्नों के आंसर जान के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बात की कि कैसे हमें आंसर लिखना है। तो प्रश्न है कि एफ.डब्ल्यू. रिक्स एफ.डब्ल्यू. रिक्स द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो हम लोग जब डिटेल पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एफ.डब्ल्यू. रिक्स जो कि अमेरिकी विद्वान थे, उन्हें हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहते हैं। 1952 में जो अमेरिका के प्रिंसटन शहर में तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो चर्चाएं हुई उनके निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ था इस कॉन्सेप्ट का एक सिस्टेमेटिक अप्रोच के रूप में। हालांकि जो कंपैरेटिव स्टडीज या तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा है वो तो 1887 विल्सन के टाइम से ही चल रही थी। खैर, जो प्रश्न है रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्तियां, तो रिक्स ने बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर में क्या चेंज हुआ, उस संदर्भ में 3 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। वही यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें एक प्रवृत्ति है गैर पारिस्थितिक से पारिस्थितिक या नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल। दूसरी है आदर्शात्मक से अनुभवमूलक या नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल। और तीसरी है विशिष्टता परक से सामान्यता परक इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक। रिक्स ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति ये थी, मतलब गैर पारिस्थितिक, आदर्शात्मक और विशेषता परक, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रकृति हो गई पारिस्थितिक, अनुभवमूलक और सामान्यता परक। टेलर बेवर जैसे विद्वान आए थे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, उनकी जो थ्योरीज थी वो नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड थी। प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन नहीं किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी सिद्धांत आए, एल्टन मियो के मानव संबंध सिद्धांत से हम देखते हैं, तो फिर परिस्थितियों के प्रभाव का भी अध्ययन होने लगा। ओपन सिस्टम या खुली प्रणाली का जोर ज्यादा हो गया। तो उसी तरह से ये 3 तरह के चेंज बताए। 15 शब्द में तो बस इतना ही लिखना है। रिक्स के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्रकृति थी गैर पारिस्थितिक, आदर्शात्मक, अनुभवमूलक, और बाद में हो गई पारिस्थितिक, अनुभवमूलक और सामान्यता परक। और 50 शब्द में होगा तो एक एक लाइन में हम इनको डिस्कस कर देंगे। गैर पारिस्थितिक जब हम प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन नहीं करें, और पारिस्थितिक जब अध्ययन करें। आदर्शात्मक में क्या होना चाहिए का अध्ययन होता है, अनुभवमूलक में क्या हो रहा है का अध्ययन तो चेंज हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और बाद में। उसी तरह से विशेषता परक और सामान्यता परक। तो 15 शब्द में तो इनके मतलब लिखने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन 50 शब्द में आएगा अगर यही है इस तरह का प्रश्न, तो एक एक लाइन में बता भी देंगे कि इनका मतलब क्या है और आंसर हो जाएगा।